हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि कल आपका एग्जाम होने वाला है 28 फरवरी का दोस्तों। कितना फरवरी का दोस्तों? 28 फरवरी का जो है आपका एग्जाम है। तो उसी के दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, करते हैं आज की इस वीडियो को और फर्स्ट पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। देख लीजिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है दोस्तों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी। ठीक है, यानी कि दोस्तों मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो देख लीजिए आंसर क्या लिखेगा दोस्तों। इन द इनिशियल डेज मिस्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी फॉर फ्यू डेज विदाउट फीडिंग हिम एनीथिंग एंड ओनली गेव हिम वाटर एंड मैड ट्रिकी do a lot of physical activities gradually as Tricky health improved he was given small amounts of food and Tricky was treated। यानी कि दोस्तों शुरुआती दिनों में, ठीक है, मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कुछ दिनों तक बिना कुछ खिलाए रखा और केवल उसे पानी दिया और ट्रिकी के बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां जो है ना वो करने को कहा। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसे थोड़ी मात्रा में भोजन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो ट्रिकी के इलाज किया गया है, मतलब इलाज जो है करवाया गया दोस्तों। तो यही आंसर है, बस इतना ही आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या दोस्तों। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। यानी कि दोस्तों क्या एम्प्लॉयज मतलब क्या, एम्प्लॉयज मतलब दोस्तों कर्मचारियाँ। ठीक है, यानी कि डाकघर के डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की किस प्रकार सहायता की, मदद की। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए क्या लिखेगा आप लोग। लेंचो हैड फेथ इज इन गॉड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। ठीक है, लेंचो रोट ए लेटर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प which surprised the postmaster. The postmaster thought that Lencho faith in God should not be shaken। ठीक है, फिर है due to which he helped Lencho by collecting pesos from the employees। यानी कि दोस्तों इसका हिंदी क्या हुआ कि लेंचो को भगवान पर भरोसा था। क्या लेंचो कोई आदमी था, ठीक है, जो कि भगवान पर भरोसा था, ठीक है, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने भगवान से मदद के लिए एक पत्र लिखा, जिसे सुनकर पोस्टमास्टर को हैरान हो गया दोस्तों। पोस्टमास्टर जो था हैरान हो गया। तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि लेंचो का भगवान पर भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, जिसके कारण उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया दोस्तों। पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, शुरू कर दिया और कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करके लेंचो की मदद की। तो देखिए दोस्तों 100 पैसे की मांग की थी, लेंचो ने 100 पैसे की मांग की थी, लेकिन कर्मचारियों ने मिलकर 70 पैसे की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डिड हरी सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी। यानी कि दोस्तों पैसे चुराने के बाद, क्या पैसे चुराने के बाद हरी सिंह को बुरा क्यों लगा। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए क्या लिखेगा। अनिल हैड ट्रस्ट हरी सिंह कंप्लीटली एंड ऑल्सो थॉट हिम हाउ टू कुक। ठीक है, यानी अनिल ने हरी सिंह पर पूरा भरोसा किया था और उसने खाना भी बनाना सिखाया था दोस्तों। ठीक है, अनिल ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड रोट। राइट है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अनिल ने उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया था। ठीक है, सिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे देख लीजिए। 10 यानी कि इस प्रकार वेन हरी स्टोल मनी फ्रॉम अनिल। यानी कि दोस्तों इस तरह हरी ने जब अनिल से पैसे चुराए तो उसने अनिल का जो है भरोसा तोड़ डाला। ही हैड ब्रोकन अनिल्स ट्रस्ट, यानी कि भरोसा जो है तोड़ डाला दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। क्या है कि वाई डिड वोलीज मैरिज नॉट टेकन प्लेस। ठीक है, यानी कि दोस्तों भोली की शादी क्यों नहीं हुई। ठीक है, भोली की जो शादी क्यों नहीं हुई थी दोस्तों, तो आंसर देख लीजिए क्या लिखेगा आप लोग। आंसर यही लिखेगा कि द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर आफ्टर सीइंग हर पैक मैकर। ठीक है, मार्केट फेस बिसम्बर डिमांडेड 5,000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर। ठीक है, भोली डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रीडी मीन एंड
कॉन्टिमेटिबल, ठीक है, क्वार्ट टू फॉर हस्बैंड एंड देयर फोर कॉल्स ऑफ द वेडिंग, ठीक है दोस्तों। यानी कि शादी नहीं हो पाती क्योंकि भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया और उसके चेहरे पर दाग देखकर बिशंबर ने उसके पिता से शादी करने के लिए 5,000 की मांग की। भोली एक लालची, ठीक है, भोली एक लालची मतलब छिनौने कायर पति से शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए शादी रद्द कर देती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है दोस्तों कि व्हाट वर्क डज द थीप डू फॉर अनिल, ठीक है। यानी कि दोस्तों चोर अनिल के लिए क्या काम करता है, ठीक है, चोर जो था अनिल के लिए क्या काम करता है। तो आंसर देख लीजिए क्या लिखेगा। द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, ही ऑल्सो यूज टू गो टू मार्केट एंड बाई वेरियस थिंग्स टू डेली यूज every day he would save about 1 rupee and keep it without telling अनिल। यानी कि चोर अनिल के लिए चाय बनाता था, ठीक है। द थीप यूज मैक टी फॉर अनिल, यहाँ तक हो गया। फिर वो बाजार जाकर रोज जो है रोजमर्रा की कई चीज़ें भी खरीदता था दोस्तों, ठीक है। आगे फिर है वह हर रोज लगभग 1 रुपया बचाकर अनिल को बताए बिना रख लेता था दोस्तों, विदाउट मतलब बताए बिना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपको हिंदी में पूरा क्लियर करके आपको समझा के दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है दोस्तों कि वाई डिड हॉरिस डैनबी रोब अ सेफ एवरी ईयर, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों एक हॉरिस डैनबी हर साल तिजोरी क्यों लूटता था, ठीक है। हॉरिस डैनबी था, ठीक है, वो हर साल जो तिजोरी क्यों लूटता था, इसका कारण क्या था देख लीजिए। हॉरिस डैनबी वाज फाउंड कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रैंक बुक्स रेयर बुक्स। यानी कि दोस्तों हॉरिस डैनबी को महंगी और दुर्लभ किताबें इकट्ठा करने का शौक था, ठीक है, महंगी और दुर्लभ किताबों को जो है इकट्ठा करने का शौक था। आगे देख लीजिए। बट ही वाज नॉट रिच इनफ टू फाउंड इच विश, लेकिन वह इतना अमीर नहीं था कि अपनी इच्छा को पूरा कर सके, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड और सेविंग मनी, ठीक है, और ही वुड रोब सेफ एवरी ईयर। यानी दोस्तों इसलिए कड़ी मेहनत करने या पैसा बचाने की बजाय क्या किया, वह हर साल एक तिजोरी लूट लेता था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, वो ब्लर करके थोड़ा है, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे किस तरह से है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या है कि राइट करेक्टर स्केट्स ऑफ ग्रिफिन, यानी कि दोस्तों ग्रिफिन का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे कि हम इसका क्वेश्चन का आंसर पहले भी करा दिए हैं लेकिन फिर से इसको हम कराएंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है। ही इन्वेंटेड रेयर drugs to become invisible, but become invisible he had to remove one cloth after other, ठीक है दोस्तों। यानी ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, उन्होंने अदृश्य होने के लिए दुर्लभ दवाओं का आविष्कार किया था, ठीक है। पहले सभी को पढ़ लेते इसके बाद इसका हिंदी करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या है कि ही डिस्कवरी डिड नॉट वर्क व्हेन ही वाज फुली ड्रेस्ड, ठीक है। ही ऑलवेज मिस्टेज हिज डिस्कवरी वंस ही हैड क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड in anger he set fire to the house, ठीक है। when he had no money he stole money from clergyman's house by become invisible he stole clothes from London, ठीक है। so store and he robbed, ठीक है, the shopkeeper of all his money when constable tried arrested in him he became invisible and knocked him unconscious. Griffin was a lawless person, ठीक है। he could have used his scientist discovery for the benefit of mankind but he didn't to do that so we don't like him, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका हिंदी करते हैं। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, क्या दोस्तों, ग्रिफिन जो था ना एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था दोस्तों। यहाँ तक इसका हो गया। फिर होने के लिए दुर्लभ दवाओं का आविष्कार किया दोस्तों, ठीक है, अदृश्य होने के लिए दुर्लभ दवाओं का जो है आविष्कार किया था। बट मतलब लेकिन दोस्तों लेकिन अदृश्य होने के लिए उन्हें एक के बाद एक कपड़े उतारने पड़ते थे, ठीक है। हिज डिस्कवरी डिड नॉट वर्क व्हेन ही वाज फुली ड्रेसेड, ठीक है। आगे देख लीजिए। जब वे पूरे कपड़े पहनते थे तो उनकी खोज काम नहीं आई दोस्तों, उनकी खोज जब मिस्ट हो गई, ठीक है।
काम नहीं आई थी। ठीक है, उसने हमेशा अपनी खोज का गलत इस्तेमाल किया। एक बार उसका अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया, गुस्से में उसने घर में आग लगा दी। जब उसने पास पैसे नहीं थे तो उसने पादरी के घर से पैसे चुरा लिए दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, उससे लंदन, कैसे देखिए लंदन, उसने लंदन की दुकान से कपड़े चुराए और दुकानदार से उसके सारे पैसे, कैसे दुकानदार से उसके सारे पैसे जो है ना लूट लिए। जब कांस्टेबल ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वह अदृश्य हो गया और उसे बेहोश कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसे बेहोश कर दिया गया। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, अपनी वैज्ञानिक खोज का इस्तेमाल जाति के लाभ के लिए कर सकता था दोस्तों, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। इससे थोड़ा सा बच गया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 8 नंबर क्या है कि हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए क्या लिखेगा, पहले इसका देख लीजिए क्या है कि ड्राइंग प्रतियोगिता किसने जीता। ठीक है दोस्तों, और विजेता ने क्या बनाया था दोस्तों, विजेता जो था क्या बनाया था, तो देख लीजिए वंडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, शी हैज़ ड्रॉन 100 डिजाइंस, दीज वेयर ऑल डिफरेंट ऑल ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑफ ड्रेस। यानी कि दोस्तों वो जो था वांडा ने ड्राइंग प्रतियोगिता जीती थी, वांडा जीता था। ठीक है, उसने 100 डिजाइन बनाए हैं, ये सभी ड्रेस के अलग अलग और खूबसूरत डिजाइन थे दोस्तों। कैसे थे, ब्यूटीफुल डिजाइन थे दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, 9 नंबर भी देख लीजिए, वाई योंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई दोस्तों, मतलब जो सीगल था यानी युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था, तो इसका आंसर दोस्तों हम पिछले वीडियो में करा दिए, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर देख लीजिए 10 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, व्हाट वाज वेलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट डज सी फुलफिल। ठीक है सो फुलफिल, ठीक है, यानी कि वली की सबसे प्रबल इच्छा क्या थी, वह उसे कैसे पूरा करती है, तो इसका भी आंसर हम पिछले वीडियो में करा दिए, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही जानेंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।